नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि जिप्सम क्या है, क्यों ज़रूरी है किसान भाइयों को अपनी ज़मीन में डालना, कैसे डालें, क्या होता है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं और किसान भाइयों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। जिप्सम, जी हाँ दोस्तों, किसान फसल उगाने के लिए जो है वो सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम और सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे कैल्शियम और सल्फर की कमी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है, यानी कि बहुत भयंकर जो है रूप धारण करती है। इसकी कमी कहाँ होती है वो बता देता हूँ। जो किसान भाई सघन खेती वाली भूमि, हल्की भूमि और अपक्षरणीय भूमि में खेती करते हैं, वहाँ पर होती है। कैल्शियम और सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के मुख्य अवयवों में से है, जिनकी पूर्ति के अनेक स्रोत हैं, जिनमें से जिप्सम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है। तो किसान भाइयों, जिप्सम को जानते नहीं हैं तो वो अच्छे से जान जाए, और जो जानते हैं वो तो ज़रूर डालेंगे। मुझे मालूम है कि इसका क्या महत्व है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ किस तरह से डालना, वो भी बता रहा हूँ। इसको जब आप डालेंगे तो आपकी भूमि की जो है खेत की भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी, डबल पैदावार होगी। अच्छी पैदावार मिलने से, अच्छी उपज मिलने से आपका जो है स्तर वो और भी अच्छा होता जाएगा, खास तौर से किसानी के क्षेत्र में। रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें 23.3% कैल्शियम होता है और 18.5% सल्फर होता है। जब ये पानी में घुलता है तो कैल्शियम एवं सल्फेट आयन प्रदान करता है। तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक घनात्मक होने के कारण कैल्शियम के आयन मृदा में विद्यमान विनम्र सोडियम के आयनों को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आयनों का मटीकरणों पर यह परिवर्तन भूमि की रासायनिक और भौतिक अवस्था में सुधार कर देता है और भूमि से जो है ज़बरदस्त फसल का उत्पादन हो जाता है। उसके लिए वो ज़मीन तैयार कर देता है। साथ ही जिप्सम भूमि के में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का अनुपात बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो कुल मिलाकर जो है जिप्सम आपकी भूमि के लिए वरदान है। क्यों डालें जिप्सम? बहुत सारे लोग बोलते भाई क्यों डालें? कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसान भाइयों को डालना चाहिए। फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि एवं विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है जिप्सम, इसलिए जिप्सम डालें। जिप्सम का उपयोग फसल संरक्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होता है। किसान भाइयों,
तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन तथा पौधे वह तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है। मतलब अगर आप इसको डालते हैं तो जो है तेल से जो एक अच्छी खुशबू आती है बहुत बढ़िया, वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जिप्सम में जो अंदर से जो है उसकी जो खुशबू आती है उसको बढ़ा देती है। जिप्सम देने से भूमि में पोषक तत्व सामान्यतः नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ जाती है। जिप्सम कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है जो कार्बनिक पदार्थों को मृदा के क्ले कणों से बांधता है, जिससे मृदा कणों में स्थिरता प्रदान होती है तथा मृदा में वायु का आवागमन सुगम रहता है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो है अच्छी से जुताई करें, वो इसलिए करी जाती है ताकि मिट्टी में जो है हवा आसानी से आर पार हो जाए, भुरभुरी हो जाए। जिप्सम भूमि में कठोर परत बनने को रोकती है तथा भूमि में जल प्रवेश को बढ़ाता है। कैल्शियम की अगर कमी के कारण ऊपरी परत पत्तियों के अग्रभाग का सफेद होना, लिपटना तथा संकुचित होना होता है। अत्यधिक कमी की स्थिति में पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जिप्सम को कब और कैसे डालें? जिप्सम को भूमि में फसलों की बुआई से पहले डालते हैं। जिप्सम डालने से पहले खेत को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। 2 से 3 गहरी जुताई एवं पाटा लगाकर जिप्सम का भरकाव करें। इसके पश्चात एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला दें। सामान्यतः धान फसल 10 से 12 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर एवं दलहनी फसल के लिए 15 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर भूमि से लेती है और सामान्यतः फसल पद्धति 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर कैल्शियम भूमि से लेती है। जिप्सम को क्षारीय भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा क्षारीय भूमि की विकृति की सीमा, वांछित सुधार की सीमा तथा भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसल पर निर्भर करता है, किंतु सुधारक डालना है। इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए सबसे पहले कितने जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी का निर्धारण किया जाता है, जो जिप्सम की आवश्यकता कहा जाता है। जिप्सम को उचित मात्रा में डालने के लिए जिप्सम की विभिन्न मात्रा को लेकर प्रयोग किए जा चुके हैं। इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि धान के लिए जिप्सम की कुल मात्रा का 1/4 भाग काफी होता है, जबकि गेहूं की फसल के लिए ये कुल मात्रा से आधा पर्याप्त होता है तथा मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले क्षारीय मृदाओं यानी भूमि के लिए 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि सुधार के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का सबसे उत्तम समय गर्मी के महीने में होता है। जो गर्मी का महीना होता है वो सबसे बढ़िया होता है किसान भाइयों। जिप्सम फैलाने के तुरंत बाद कल्टीवेटर या देसी हल से भूमि को ऊपर 8 से 10 सेंटीमीटर की सतह में मिलाकर और खेत को समतल करके मेड़ बंद करना चाहिए, ताकि खेत में पानी सब जगह बराबर लग सके। जिप्सम को मृदा में अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। धान की फसल के लिए जिप्सम की आवश्यक मात्रा को फसल लगने से 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए। पहले 4 से 5 सेंटीमीटर हल्का पानी लगाना चाहिए। जब पानी थोड़ा सूख जाए तो पुनः 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पाया गया है कि यदि धान की फसल को क्षारीय भूमि में लगातार उगाते रहे तो भूमि के क्षारीयपन में कमी आती है। खेतों की लंबी अवधि के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। किसान भाई ध्यान दें इस बात को कि किसान
भाइयों को खेत को जो है लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर लगा लें। जिप्सम के उपयोग में ध्यान देने योग्य बातें क्या बता देता हूं। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर ना रखें, यानी जहां नम है वहां ना रखें। जमीन से कुछ ऊपर रखें। मृदा परीक्षण के उपरांत जिप्सम की उचित मात्रा डालें। पहले से ही मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि बिना मृदा परीक्षण यानी बिना भूमि परीक्षण किया कोई भी चीज ना डाल लें। तो जिप्सम भी डाल रहे तो जरूर इसका परीक्षण करा लें। तेज हवा बहने पर जिप्सम का बुरकाव ना करें। जिप्सम डालने से पहले अगर इसमें ढेले हैं तो इन्हें महीन और बारीक कर लें। जिप्सम का बुरकाव करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। जिप्सम का बुरकाव पूरे खेत में समान रूप से डालें। जिप्सम डालने के पश्चात उसकी मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाना चाहिए। जिप्सम को बच्चों के पास से दूर रखें, बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे की पास से दूर रखें किसान भाइयों। अब किसान भाई कहां से जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं, लिख ले। FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडियन लिमिटेड, जोधपुर राजस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अपने नजदीक के ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जिप्सम ले लें, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े का इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।